मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हमारा विषय है चर्चा का मेष लग्न की कुंडली में पंचमेश सूर्य अगर कुंडली के 9वें भाव में स्थित होते हैं तो जातक को किस प्रकार का फल देंगे, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों, इस चीज को समझने से पहले हमें यह समझ लेना जरूरी होगा कि चूंकि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता पंचम भाव के स्वामी होते हैं और हमारा जो प्रस्तुत एपिसोड है इसमें हमारा चर्चा का विषय है कि पंचमेश सूर्य मेष लग्न की कुंडली में 9वां भाव में स्थित होते हैं तो कैसा फल देते हैं। तो इस चीज को स्पष्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पंचम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है और 9वां भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, पंचम भाव से एजुकेशन का, बुद्धि का, बच्चों का, पुत्र सुख का, इंटेलिजेंस लेवल का, प्रेम का, रोमांस का, स्पेकुलेशन का, गैम्बलिंग और बेटिंग का, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 5वें भाव से करते हैं। एब्डोमेन, पेट से संबंधित होने वाले रोगों का विचार हम कुंडली के 5वें भाव से करते हैं। और 9वां भाव होता है धर्म का, भाग्य का, ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा का, फॉर्च्यून का, लक का। 9वां भाव से यात्राओं का विचार किया जाता है, जीवन में होने वाली तीर्थ यात्राओं का विचार किया जाता है। पंचम भाव और 9वां भाव दोनों ही त्रिकोण स्थान होते हैं। मित्रों, 9वां भाव से हम जीवन में भाग्य हमारा कितना साथ देगा, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। तो जब कभी भी किसी जातक की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में पंचमेश सूर्य अगर कुंडली के 9वां भाव में बैठते हैं, 9वां भाव में स्थित होते हैं, तो आइए जानते हैं कैसा फल देंगे। मित्रों, भावत भावम का सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि मेष लग्न कुंडली में पंचमेश सूर्य अपने से 5 स्थान आगे, 5 भाव आगे 9वां भाव में स्थित हैं। तो भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से जब कोई ग्रह अपने भाव से उतने ही स्थान आगे जब भाव में स्थित होता है तो जिस भाव का स्वामित्व रखता है उससे संबंधित फलों में वृद्धि करता है। तो अगर हमारे प्रस्तुत एपिसोड की बात करें तो मेष लग्न कुंडली में जब पंचमेश सूर्य 9वां भाव में स्थित होते हैं तो भावत भाव सिद्धांत के अनुसार पंचम भाव से पंचम स्थान में स्थित होते हैं। तो जिसके फलस्वरूप जातक काफी बुद्धिमान होगा, जातक की एजुकेशन काफी अच्छी रहेगी। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, जो 9वां भाव होता है, पंचम भाव होता है एजुकेशन और 9वां भाव होता है हायर एजुकेशन का। तो इसका मतलब यह होता है कि जातक काफी बुद्धिमान हो सकता है, काफी बुद्धिमान होगा और अपने जीवन में हायर लेवल की एजुकेशन हासिल कर सकता है। ईश्वर के प्रति उसकी गहरी समर्पण आस्था होगी, ईश्वर की उसके प्रति गहरी श्रद्धा होगी और कह लीजिए काफी रिलीजियस पर्सन होगा, काफी धार्मिक पर्सन होगा, काफी स्पिरिचुअल पर्सन होगा। और पंचम भाव होता है क्रिएटिविटी का, रोमांस का। तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि 9वां भाव में जब सूर्य स्थित होते हैं तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पे आती है। पंचम भाव, देखिए मेष लग्न कुंडली में पंचमेश सूर्य जब 9वां भाव में स्थित होते हैं तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पे आती है। तीसरा भाव होता है भाई बहन का, पराक्रम का, करेज का, साहस का, हिम्मत का। तो ऐसा जातक अपने भाई बहनों से काफी लगाव रखेगा, प्रेम रखेगा। ऐसा जातक काफी साहसी होगा, हिम्मत वाला होगा, ब्रेवनेस उसके अंदर होगी, करेजियस होगा, बोल्ड होगा, बहादुर होगा। और पंचमेश सूर्य जब कुंडली के 9वां भाव में स्थित होते हैं तो जातक का इंटेलिजेंस लेवल काफी हाई होगा, काफी बुद्धिमान होगा। अगर एजुकेशन हासिल कर रहा है तो हायर लेवल की एजुकेशन हासिल कर सकता है, जैसे डॉक्टरेट की, पीएचडी की। और ऐसा जातक की कम्युनिकेशन स्किल काफी बढ़िया होगी। ऐसा जातक प्रायः अपने जीवन में अगर उसे तीर्थ यात्रा का अवसर मिलता है तो वो बड़े प्रसन्न मन से तीर्थ यात्राएं करता है, ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखता है। और 9वां भाव से हम यात्राओं का भी विचार करते हैं तो ऐसा जातक संभव है कि अपने जीवन में काफी यात्राएं करना पड़े उसे, या काफी यात्राएं करना उसे काफी पसंद हो। पंचम भाव होता है प्रेम का, 9वां भाव होता है ईश्वर का। तो पंचम भाव से हम प्रेम का भी विचार करते हैं। जब सूर्य देवता पंचम से पंचम 9वां भाव में स्थित होते हैं
तो चूंकि भावोद्भाव के सिद्धांत के हिसाब से पंचम भाव को वो और बली कर देंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी अपने से पंचम नवम भाव में स्थित हैं, तो पांचवा भाव काफी बली हो जाएगा, जिससे जातक हाईली क्रिएटिव होगा, काफी कंस्ट्रक्टिव विचारधारा होगा, सकारात्मक विचारधारा होगा, ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा वाला होगा, आशावादी विचारधारा वाला होगा और काफी क्रिएटिव थिंकिंग वाला होगा। उसकी रचनात्मकता और कंस्ट्रक्टिवनेस काफी अच्छी होगी और काफी ब्रेव होगा। तीसरा भाव जो होता है वो दूसरे भाव से दूसरा होता है, तो यहां से हम कम्युनिकेशन स्किल का भी विचार करते हैं, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी भाषा शैली बहुत अच्छी होगी। और ध्यान दीजिएगा, नवम भाव में जब सूर्य स्थित होते हैं तो ऐसा जातक काफी धार्मिक होता है, उसकी अपने पिता के प्रति गहरी आस्था होती है, पिता से भी उसका लगाव काफी अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य को नवम भाव और दसम भाव का कारक ग्रह कहा गया है और दसम भाव से हम पिता का विचार करते हैं। तो सूर्य का कुंडली में अच्छी स्थिति में होना यह दर्शाता है कि जातक अपने पिता के प्रति अच्छी समर्पण भावना रखता होगा और पिता का मान सम्मान करने वाला होगा। ऐसा जातक जिनकी कुंडली में, मेष लग्न कुंडली में पंचमे सूर्य नवम भाव में स्थित होता है, तो ऐसा जातक अपने गुरुजनों का, अपने बड़े लोगों का, अपने से बड़े लोगों का आदर सम्मान करने वाला होता है, रिस्पेक्ट देने वाला होता है। और पंचमे सूर्य जब नवम भाव में स्थित होते हैं तो ऐसा जातक काफी भाग्यशाली होता है। किन किन क्षेत्रों में? एजुकेशन के क्षेत्रों में, पुत्र सुख के क्षेत्र में, बच्चों के सुख के मामले में। ऐसे जातक को अपने जीवन में अच्छे खासी संतति की प्राप्ति होती है, कई संततिवान होता है, क्योंकि पंचमे सूर्य अपने से पंचम नवम भाव में स्थित है, जो कि भाग्य का स्थान है। इसका मतलब जातक बच्चों से संबंधित काफी भाग्यशाली होगा, उसकी कई संतानें हो सकती हैं और संतानें उसकी आज्ञाकारी होंगी, संतानें उसका कहना मानने वाली होंगी, संतानें उसकी उस हिसाब से होंगी जैसा वो व्यक्ति चाहता होगा, उसे उत्तम और आदर्श संतान की प्राप्ति होगी। तो मतलब क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सूर्य मेष लग्न कुंडली जब नवम भाव में बैठेगा तो जातक को काफी सुफल प्रदान करेगा, जातक साहसी भी होगा, उसकी जातक का इंटेलिजेंस लेवल तो काफी हाई होगा ही, शायद वो काफी हाईली क्रिएटिव आदमी होगा, हाईली कंस्ट्रक्टिव विचारधारा वाला आदमी होगा। ऐसा जातक अपनी बुद्धि से, विवेक से इस्तेमाल करते हुए संभव है कि जीवन में अपने कार्य क्षेत्र का भी चुनाव करे। ऐसा जातक हो सकता है एक प्रोफेसर हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, कोई रिलीजियस धार्मिक गुरु हो सकता है। इन सब क्षेत्रों में जातक सफलता प्राप्त कर सकता है और ऐसा जातक एक अच्छा राइटर हो सकता है, एक अच्छा कम्युनिकेटर स्किल इसके अंदर होती है, एक अच्छा राइटर हो सकता है, एक अच्छा वक्ता हो सकता है। मित्रों, ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर सूर्य देवता मेष लग्न कुंडली में नवम भाव में स्थित होते हैं तो कैसा फल देते हैं, आज इस पर हमने चर्चा की। इससे अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छी वीडियो बना सके और आपके सामने प्रस्तुत कर सके। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।